सुप्रभात साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GSS एजुकेशन पे। आज हम पढ़ने वाले हैं रसखान जी द्वारा रचित सवैया छंद। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या कह रहे हैं रसखान जी इस छंद में। कह रहे हैं, मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गावे के ग्वारन। अरे जो पशु हो तो कहाँ बसो मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालंदी कुल कदम की डारन। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गावे के ग्वारन। तो रसखान जी क्या कहते हैं, इसको जानने के पहले हम सबसे पहले देखते हैं इन पदों में जो शब्द प्रयुक्त हुए हैं उनके कुछ अर्थों का जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिए, मानुष का अर्थ मनुष्य होता है। फिर आप देख पा रहे होंगे यहाँ हाव लिखा है, हाव का अर्थ हों होता है, हों का मतलब बनूं या जन्म लूं। ग्वारन अर्थात ग्वाले, धेनु मतलब गैया, मझारन माने मध्य या बीच में, नित्य माने प्रतिदिन, पाहन माने पत्थर या पाषाण, गिरि माने पर्वत, पुरंदर माने इंद्र, देवताओं के जो राजा इंद्र कहलाते हैं उनको, खग माने पक्षी, कालंदी कुल यानी यमुना तट का किनारा, डारन माने डाली पर या शाखा पर। ये कुछ चुनिंदा शब्दों के अर्थ थे। अब आप देखेंगे कि इसका व्याख्या करने से पहले हम इसको संदर्भ और प्रसंग को कैसे दर्शाते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इस पद का जो संदर्भ लिखा गया है, प्रस्तुत पद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में रसखान द्वारा रचित सुजान रसखान के सवैया शीर्षक से अवतरित है। अब ये संदर्भ लिखने का तरीका है, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि मैंने रसखान जी का नाम और उनका जो रचना है सुजान रसखान, और शीर्षक जो है इसको मैंने काले पेन से लिखा है, काले मार्कर से। आप जब भी लिखेंगे तो यदि नीले पेन का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे काले पेन का यूज करेंगे, और काले पेन का यूज कर रहे हैं तो नीले पेन का यूज करेंगे। इससे आपके लिखावट में स्पष्टता आएगी और ये विशेषता झलकेगी कि आपने इनके रचनाकारों को, रचना के नामों को, शीर्षक को स्पेशल रूप से दर्शाया है। इससे आपका जो लिखावट होगा वो बेहतर होगा और इससे आपके अध्यापक और एग्जामिनर पे आपका प्रभाव होगा। अब आप देख रहे हैं कि प्रसंग का मतलब होता है कि इस पद में कौन सी उपदेश की बात कही जा रही है, यानी कौन सी ज्ञान की बात बताई जा रही है, उसी को हम कहते हैं प्रसंग। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि रसखान जी अपने परम इष्ट देव कृष्ण जी के अनन्य भक्त थे और वो ईश्वर से यानी कृष्ण से ये कामना करते हैं कि यदि मैं पुनर्जन्म प्राप्त करूं, दोबारा जन्म लूं, तो चाहे वो कौन सी योनि हो, अलग अलग योनियों में, लेकिन सभी योनियों में मैं कृष्ण के जो जन्मभूमि थी उसके आसपास का जो इलाका है उसी के आसपास मेरा निवास हो। तो ये प्रसंग है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको नोट कर सकते हैं। अब यहाँ पे व्याख्या है, व्याख्या मैं अभी आपको बताऊंगा। उसके पहले हम चर्चा करेंगे, यहाँ पे काव्यगत सौंदर्य लिखा है। ये क्या पॉइंट है, इसको हम समझते हैं। यानी इस काव्य के अंदर जो सुंदरता होती है, अब सुंदरता कैसे बनती है, तो जो काव्य वाली रचना होती है यानी पद्य की जो रचना होती है, उन रचनाओं में रसों का, छंदों का, अलंकारों का, गुण का, इन सब चीजों का समावेश होता है। ये काव्य की सुंदरता में चार चांद लगाने का काम करते हैं। तो इन सारी चीजों को हम काव्यगत सौंदर्य कह सकते हैं। तो इनका यहाँ पे वर्णन है इस वाले पद में जो यहाँ पे लिखा है। इसमें देखते हैं कि रसखान जी ने किस भाषा का प्रयोग किया है। तो भाषा यहाँ पे ब्रज है और जो शैली है वो मुक्तक शैली है। और इस पद में रस जो आपको देखने को मिल रहा है शांत व भक्ति रस है। छंद सवैया छंद है। गुण आपका यहाँ पे प्रसाद है और अलंकार अनुप्रास अलंकार, और वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कालंदी कूल कदम, यानी यहाँ पे क इस अक्षर की या इस वर्ण की पुनरावृत्ति हुई है। तो अनुप्रास अलंकार यही कहता है कि वर्णों की पुनरावृत्ति। अब इनके बारे में हम एक वीडियो तैयार कर रहे हैं व्याकरण का। तो आप व्याकरण के वीडियो में जाकर के रस, छंद, अलंकार, इन सब चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए हम चलते हैं सीधे व्याख्या की तरफ। व्याख्या में दो चीजें हम देखेंगे, एक अर्थ देखेंगे, एक भाव देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। रसखान जी कहते हैं कि हे प्रभु, यदि मैं मनुष्य के रूप में जन्म प्राप्त करूं दोबारा, मानुष हो तो वही रस खानी, यदि मैं मनुष्य के रूप में दोबारा जन्म प्राप्त करूं इस पृथ्वी पे, तो मेरा जो बसेरा हो
वो ब्रज भूमि के गोकुल गांव के ग्वालों के बीच हो। और वो कौन से ग्वाले? जो कृष्ण जी का जो गांव था गोकुल गांव, वहां के जो ग्वाले रहा करते थे, उन ग्वालों के बीच मेरा जो है दोबारा जन्म हो। और अगली पंक्ति में कहते हैं कि यदि मैं पशु योनि में जन्म लूं, यानी पशु का जन्म हो दोबारा मेरा, तो मेरा बसेरा कहां हो? वहां जहां की नंद बाबा चरो नित नंद की धेनु मजारन। चरो का अर्थ चरना या विचरण करना, नित माने प्रतिदिन, नंद बाबा जो कि कृष्ण जी के पालक पिता थे, नंद की धेनु मझारन, नंद बाबा के गायों के बीच हो। यदि मैं पशु का जन्म पाऊं तो मेरा विचरण, मेरा बसेरा, मेरा चरना या रहना वो नंद बाबा के गैयों के बीच हो। तीसरी पंक्ति में कह रहे हैं कि पाहन हो तो वही गिरी को। यदि मैं पत्थर का जन्म प्राप्त करूं, पाषाण का जन्म प्राप्त करूं, तो वही गिरी को, उसी पर्वत पे, कौन से पर्वत पे? गोवर्धन पर्वत पे। और ये गोवर्धन पर्वत कौन सा है? जिसको कि भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के कोप से गोकुल को बचाने के लिए अपने अंगुली पे धारण किया था। अर्थात जब इंद्र ने भारी वर्षा के कारण गोकुल को जलमग्न करना चाहा, तो भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपने अंगुलियों पे धारण करके गोकुल की रक्षा की थी। तो वही कह रहे हैं कि यदि मैं पत्थर का जन्म प्राप्त करूं तो मेरा बसेरा उसी गोवर्धन पर्वत पे हो जिसको कि आपने अपने अंगुलियों पे छाते के समान धारण किया था जब आपने इंद्र के कोप से गोकुल की रक्षा की थी। और अंतिम पंक्ति में कहते हैं कि जो खग हो तो बसेरो करो। यदि मैं पक्षी योनि में जन्म प्राप्त करूं, जो खग हो तो बसेरो करो, यदि मैं पक्षी योनि में जन्म प्राप्त करूं, मेरा बसेरा कहां हो? मिली कालंदी कूल कदम की डारन। कालंदी कूल, यमुना तट का किनारा। कालंदी माने यमुना होता है, कूल माने किनारा। यमुना तट के किनारे जो कदम की वृक्ष है, कदम की वृक्ष के डाली पर, जिस पर कि आप यानी भगवान श्री कृष्ण बैठकर बांसुरी बजाया करते थे, उसी डाली पर मेरा बसेरा हो। यह है इस पूरे सवैया छंद का अर्थ। भाव यह है कि रसखान जी का जो कामना है, जो प्रार्थना है ईश्वर से, वो यही है कि हे प्रभु, मेरे पुनर्जन्म में, चाहे वो किसी भी योनि में मेरा जन्म हो, पत्थर के रूप में, मनुष्य के रूप में, जानवर के रूप में, पक्षी के रूप में, तो मेरा जो बसेरा हो, जो निवास स्थान हो, वो आपके जन्मभूमि के आसपास हो। अर्थात यहाँ पे कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को सुजान रसखान जी दर्शा रहे हैं। तो ये आपका है पहले पद का पूरा विवरण। अब हम दूसरे पद को देखेंगे। आप इस वीडियो को रोक करके नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं हमारा दूसरा पद क्या कह रहे हैं रसखान जी। आजू गई हुती भोर ही हो, रस खानी रही वही नंद के भव नहीं। वाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमती को सुख जात कहो नहीं। तेल लगाई लगाई के अंजन, भौहे बनाई बनाई डिठो नहीं। डारे हमेल निहार निहारत, वारत जो चुचकारत छो नहीं। यहाँ पे कृष्ण जी के बाल्यावस्था का वर्णन किया गया है। शब्दों के अर्थ देख लेते हैं हम। यहाँ पे लिखा है जैसे हुति माने थी होता है, रई माने प्रेम में डूबना, प्रेमासक्त हो जाना। रसखान, अब रसखान का अर्थ यहाँ कृष्ण है और रई का अर्थ प्रेम में डूब जाना यानी कृष्ण के प्रेम में डूब जाना। भव नहीं माने भवन, यहाँ लिखा है। वाको, वाको माने उसका यानी यशोदा का पुत्र जो कृष्ण है उसके बारे में कहा जा रहा है। वाको माने उसका। डिठौना माने काला टीका जो बच्चों को बचपन में नज़र लगने से बचाने के लिए लगाया जाता है, उसे डिठौना कहा जाता है। छौनही माने पुत्र को कहा जाता है छौनही। हमेलिनी माने गले का हार। ये आप यहाँ पे शब्दों के अर्थ देख रहे हैं। संदर्भ पहले वाले पद की तरह है, उसको पूर्वत मैंने लिखा है, आप ठीक उसी तरह से लिख लेंगे जैसा लिखा गया था। अब इस प्रसंग में क्या है, इस पद में प्रसंग ये है कि एक गोपी द्वारा अपने सखियों से कृष्ण के बाल्यावस्था का, सुंदरता का वर्णन किया जा रहा है। अपने सखियों से वो वर्णन कर रही है। क्या कह रही है व्याख्या में हम बताएंगे। उसके पहले इस काव्य की सुंदरता देख लेते हैं, जिसको हम काव्यगत सौंदर्य कहते हैं। भाषा आपका ब्रज है, रस वात्सल रस है, बचपन का यहाँ पे वर्णन है। तो
ममत्व की बात है, इसे वात्सल्य रस है। गुण यहाँ पे प्रसाद है। शैली मुक्तक है। यहाँ चित्रात्मक शैली भी आप कह सकते हैं, क्योंकि उनके चित्रों को चित्रित किया गया है कृष्ण जी के। इस पद का जब आप व्याख्या पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि उनके किन किन स्वरूपों का वर्णन किया गया है। तो मुक्तक के साथ आप चित्रात्मक भी कह सकते हैं, मुक्तक और चित्रात्मक। छंद आपका सवैया पहले से ही है। अलंकार यहाँ पे अनुप्रास अलंकार देख सकते हैं, जैसे ह का पुनरावृत्ति यहाँ पे हुआ है, ज का पुनरावृत्ति हुआ है। यानी एक ही वर्ण का दो या दो से अधिक बार यदि आगमन हो जाए यानी पुनरावृत्ति हो जाए तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार देखने को मिलता है। आइए हम समझते हैं इस पद के अर्थ को। क्या है अर्थ? रसखान जी कह रहे हैं कि एक जो गोपी है, जो सखी है, वो अपने दूसरी सखी से यानी गोपी से कह रही है कि हे सखी, आज मैं सुबह सुबह आज गई हुती भोर ही हो। भोर माने एकदम सुबह का समय, प्रातः का समय। आज मैं अत्यधिक प्रातः के समय, भोर के समय मैं नंद बाबा के भवन गई थी और जाकर के वहां रसखान रही, कृष्ण के प्रेम में डूब गई, कृष्ण के प्रेम में आसक्त हो गई। वा को जियो जुग लाख करोड़, यानी उसका जो पुत्र है, वा को जियो, जियो का मतलब जीवित रहे, जुग माने युग, लाख करोड़ वर्षों तक वो जीवित रहे, ऐसा मैं कामना करती हूं। और जसोमती को सुख जात को नहीं, और जो माता यशोदा है वो कृष्ण को प्राप्त करके अत्यधिक प्रसन्न है और उनकी प्रसन्नता के बारे में वर्णन नहीं किया जा सकता है। जसोमती को सुख जात कहो नहीं, यानी माता यशोदा के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता है। माता यशोदा अपने पुत्र का श्रृंगार कर रही हैं, उस श्रृंगार का वर्णन इस नीचे वाली लाइन में अब देखने को आपको मिलेगा। कह रही है सखी कि माता यशोदा जो है अपने लल्ला को अर्थात कृष्ण को तेल लगाई, तेल और उपटन लगाती है उनके शरीर में, लगाई के अंजन और आंखों में काजल लगाती हैं, भौहें बनाई, ये जो भौहें होती हैं उसको वो संवारती हैं, बनाई डिठौ नहीं, और माथे पे कृष्ण को नजर से बचाने के लिए काला टीका देती हैं। फिर अगली पंक्ति में कह रही हैं, रसखान जी कह रहे हैं कि सखी जो है अपने सखी से कह रही है कि डार हमेल निहार निहारत, अपने लल्ला अर्थात श्री कृष्ण के गले में, कंठ में जो माला डाला जाता है, जिसको हम गले का हार कहते हैं, गले का आभूषण कहते हैं, वो डालती है, पहनाती है, और हार निहारत डालने के बाद उनको निहारती है, देख रही है। वारत जो, वारना माने न्यौछावर करना, बलैया लेना, जैसे माँ लोग अपने बच्चों को नजर उतारने के लिए लेती है तो उस तरह से वो वारती है। वारत जो चुचकारत छौ नहीं, और उसे पुचकारती है अपने बच्चे को, जिस तरह से माता और पिता खिलाते वक्त पुचकारते हैं, उस तरह से माता यशोदा कृष्ण को पुचकार रही है। यह है इस सवैया छंद का अर्थ। अब इसके भाव को आप समझ लेंगे। भाव यही है कि जो गोपी है, रसखान जी जो गोपी के द्वारा अपने सखियों को कृष्ण के बाल्यावस्था की सुंदरता का यहाँ पे वर्णन कर रही है। तो ये आपका है दूसरा पद। आप अपने भाषा में इसे लिखेंगे, आप सुने, समझें और अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करें। बाकी चीज़ों को आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। अब अगले वीडियो में हम आगे के पदों को पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।